जबकि पिछले एपिसोड में आपने देखा फ्लोरा ट्री ऑफ लाइफ को हील करके सभी पिक्सीज को ठीक कर देती है और अपना चार्मिक्स पा लेती है। लेकिन एल्फिया में पता चलता है कि एवलॉन डार्क का जासूस था और इससे पहले कि कोई उसे रोक सके वो ब्लूम को किडनैप कर लेता है। ब्लूम गायब है। मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। मैं ब्लूम को बचाने जा रही हूँ। ये फाइनल है। मुझे तो लगा था कि तुम उस डरावनी जगह को दोबारा कभी नहीं देखना चाहोगी। याद है वो सारे शैडो मॉन्स्टर्स चारों ओर से तुम्हें खाने आ रहे थे। मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लूम को मेरी जरूरत है। लेकिन वो तुम्हें जिंदा चाहते हैं। जरा उस टाइम के बारे में सोचो जब तुम वहाँ थी। लॉकेट, डार्कर का किंगडम बहुत भयानक है। वहाँ की नेगेटिव एनर्जी पिक्सीज के पावर और लाइफ एनर्जी को 77% तक कम कर देगी, है ना डिजिट? 77 नहीं, 84%। अगर मुझे अपने इन 4 पंखों से उड़कर जाना होगा तो भी मैं जाऊंगी। हाँ? तुम बहुत प्यारी हो, मुझे तुम्हारे साथ आना है। अमोरे, तुम नहीं जा सकती। सॉरी स्टेला, हम ब्लूम और लॉकेट को प्यार करते हैं। मिस जो भी कहती है मैं उससे मानती हूँ। उसने क्या कहा? मुझे तो जरा भी आइडिया नहीं था। ओह डिजिट, अगर पिक्सीज हमारे साथ आएंगी तो ये कभी वापस नहीं लौट पाएंगी। हो सकता है, लेकिन मेरे नंबर्स के हिसाब से विंग्स और स्पेशलिस्ट भी वापस नहीं आएंगे। तो फिर सोचना क्या है? हमारी सवारी एकदम तैयार है। अगर किसी को लॉर्ड डार्कर से मिलने चलना है तो अब जाने का टाइम हो गया है। तुम मुझसे डर रही हो ब्लूम, लेकिन अगर मैं ऐसा दिखता हूँ तो तुम नहीं डरती हो, है ना? इस लड़की को परेशान करना बंद करो नौकर। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये लड़की मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। एक बार मैंने इस ड्रैगन फायर के गार्डियन को डार्क ब्लूम में ट्रांसफर कर दिया तो ये शैडो फिनिक्स के साथ मिल जाएगी और हम दोनों साथ मिलकर रेलिक्स की एनर्जी को बाहर निकालेंगे, जिसका मैं अकेला मालिक रहूंगा। सपने देखो डार्कर, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे माफ करना मेरी प्यारी विंग्स, ये मेरा सपना नहीं है, तुम्हारा भयानक सपना है। अच्छा तो सब लोग तैयार हो जाओ चलने के लिए। एक सेकंड रुकना। मैं इस वक्त डाकार की गुफा को देख रही हूँ और वहाँ कोई भी ऐसा एंट्रेंस नहीं है जहाँ से स्पेशलिस्ट की गाड़ी अंदर जा सके। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, बिना व्हीकल के। हमेशा हमारे लिए कम ही मौके मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ब्रैंडन कर सकता है। मैं क्या? तुम चाहते हो कि मैं अपने इन हाथों से गड्ढा खोदूं? नहीं, पर तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास पत्थर काटने वाला कीड़ा है जो आसानी से कम समय में ही हमारे लिए रास्ता बना सकता है। बिल्कुल नहीं। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या चाहते हो स्काई, लेकिन तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं। क्या मतलब तुम इस पूरे यूनिवर्स को डाकर के हाथों में जाने दोगे, मगर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड प्रिंसेस अमेनिया से छोटा सा एहसान नहीं लोगे? वो ऐसा है कि मेरे ख्याल से ये अच्छा आइडिया है। तुम दोनों को अभी के अभी उससे मिलने जाना चाहिए। क्या कहा? हम दोनों? हाँ, आखिर ये तुम्हारा आइडिया है ना? ओफो, मैंने भी क्या बोल दिया। तो ठीक है दोस्तों, जब ये लवर बॉय अपनी प्रिंसेस को हेल्प करने के लिए मना लेगा तो हम सब उसी तय जगह पर मिलेंगे। हम अब निकलने के लिए तैयार हैं। हेड मिस्ट्रेस, क्या आपको लगता है कि आप लॉर्ड टेम्पलार्स से हमारे लिए हेल्प लेना चाहेंगे? नहीं, लॉर्ड ऑफ टेम्पलार्स को लाइट और डार्कनेस की लड़ाई के बीच पड़ने के लिए कभी नहीं कहना चाहिए। इससे हर हाल में बचना चाहिए। तो इस संघर्ष में हम सबको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। चलो तो फिर करते हैं। बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं लड़कों को हर प्रॉब्लम से दूर रखूंगी। अच्छा, तो ये इनका मूर्खता वाला प्लान है। शैडोज, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और मुझे लगता है ट्रिक्स भी इसमें काम आएंगी। सब लोग अपना ध्यान रखना। दोस्तों, पक्का यही अंदर जाने का रास्ता है? प्रिंसेस अमेंशिया, हम आ गए हैं। दोस्तों संभल कर। हाँ।
सॉरी पपी, मैं चला यहाँ से। छी, सांसों की बदबू, तुम्हें ढंग का मौत। जल्दी इस तरफ से। तुम्हारे पास फ्लैश लाइट है? क्योंकि मेरा गिर गया। नीचे देखो। क्या तुम लोग तैयार हो? श्योर। आ जाओ। देखा, ये कितना आसान है। तुम स्पेशलिस्ट इसे आसान ट्रिप कहते हो? ओह, ये देखो क्रिस्टल्स। मैंने कहा था ना मुझे यहाँ का रास्ता पता है। रॉक किंगडम अब यहाँ से दूर नहीं होना चाहिए। तुम जमीन से आने वालों सम्मान करना सीखो। ये क्वीनडम है, किंगडम नहीं। रुको जरा, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारा नाम अब्राप्टो है ना? तुमने मुझे पहचाना नहीं? अब्राप्टो मेरा भाई है, सबसे छोटा भाई। एक्सक्यूज मी, पर हम जमीन के ऊपर वालों का एक काम है जो हम पूरा करना चाहते हैं। तैयार हो ब्रैंडन? हाँ? नाइस शॉट। हम जमीन के नीचे वाले घुसपैठियों से तुरंत निपटते हैं। अपना काम बताओ। दरअसल हम प्रिंसेस अमीनशा से मिलना चाहते हैं। पहले तो तुम प्रिंसेस से शादी करने से मना करके चले गए और अब उनसे मिलने वापस आए हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? नहीं, उल्टा हुआ था। प्रिंसेस ने शादी से मना किया था, मैंने नहीं। लकी थे इसलिए बच गए। महान स्पॉन्सर्स की जगह तुम हमारे किंग नहीं बने। तो देखा आपने, इस पूरे किंगडम को मेरे दोस्त का एहसान मानना चाहिए कि वो आप सबका किंग नहीं बना। हाँ सही है, तुम प्रिंसेस से मिल सकते हो। ये ड्रेस कोड है, बहुत सी चीजें अपनी मर्जी से पहन सकते हो, लेकिन पुरुषों के लिए ये लेजर्ड या पंख पहनना जरूरी है। ये लड़कों के लिए जरूरी है। फिर तो मैं यही रहूंगी, तुम जाओ। तो वो रहा क्रेटर और वो उसके पंख। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो जल्दी से कुछ अच्छे पंख लेते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। अरे अपना हुआ वोट निकालो। क्या? मेरा हवा बोर्ड गिर गया। नहीं। स्काई, नदी की तरफ भागते हैं। हमारा स्टॉप आ गया। अगली बार मैं टैक्सी लूंगा। कुछ लोग ऐसी भयानक चीजें फैशन के लिए करते हैं। अरे फैशन को छोड़ो, ये सोचो कि प्रिंसेस को तुम कैसे मनाने वाले हो और उनसे अच्छे से पेश आना, क्योंकि ब्लूम को बचाने के लिए हमें उनकी मदद चाहिए होगी। समझ गए ना लवर बॉय? तो वो सब चली गई हैं और मैं हैरान हूँ कि आप उनके साथ क्यों नहीं गई। लड़कियां बहुत स्ट्रांग हैं ग्रिसेल्डा। मुझे पता है वो डार्कार को काफी देर तक रोक सकती हैं, लेकिन डार्कार को रोकना क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मैं डार्कार के लिए एक बढ़िया सरप्राइज तैयार कर रही हूँ। क्या? आओ ग्रिसेल्डा, हमें बहुत कुछ करना है। लगता है रॉकवर्म लंच देर से करने वाले हैं। इन विंड राइडर्स को देखो, लगता है किसी ने इन्हें चबाने की कोशिश की है। मुझे पता है ब्रैंडन और स्काई अपना काम कर लेंगे। ओके? अरे ऐसा नहीं है कि हमें ब्रैंडन और स्काई पर भरोसा नहीं है। हम जानते हैं वो अपना काम पूरा करेंगे। बस हमें इतने अच्छे विंड राइडर्स के खराब होने का अफसोस है। इनकी क्या कीमत होगी? ये तो बस एक मशीन ही तो है, कोई नई और महंगी पार्टी ड्रेस तो नहीं है। उम्मीद कर रही हूँ कि बाकी सब जल्दी आ जाए। हाँ, मुझे भी हाथ पर हाथ रखे बैठना अच्छा नहीं लगता। वो देखो, हमारे लिए खिलौना। बढ़िया, मौसम खराब होने का टाइम आ गया है। चलो करते हैं मौसम खराब। डियर, देखो मैंने किसे हमारे दरवाजे पर टपकते हुए पाया। ये तो वही इंसान लग रहा है जो मेरे प्यार में पागल था, है ना? ना मत कहना ब्रैंडन, हमें इसकी हेल्प चाहिए। आप वाकई में बहुत सुंदर लग रही हैं, योर मैजेस्टी। कि टेलीजाडिया के पंख?
जी हाँ, और जब मैं सोचता हूँ इन्हें पाने के लिए हमने क्या नहीं किया तो वाले पंखों को यहाँ मेरे महल में पहन कर आने के लिए मुझे अभी के अभी तुम्हें निकालना चाहिए। ये बहुत ही बदसूरत है। खासकर लड़कों के ऊपर। बिल्कुल। स्कॉर्पियो डंक वाली ज्वेलरी ज्यादा एलिगेंट और स्मार्ट लगती है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल योर मैजेस्टी। पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे कि प्रिंसेस आपको पता ही होगा कि हम लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। लॉर्ड डार्क का मैजिक्स महान पावर को छीनना चाहते हैं और हमें आपकी हेल्प चाहिए। आप हमारी मदद कर सकती हैं। हाँ, उसकी वो आइस गर्ल ने मेरे साथ सच में धोखा किया था। तो क्या आप हमें रॉकवर्म देंगी जो डाकर की गुफा को खोदकर हमारे लिए रास्ता बना सके? 1 मिनट रुको। डाकर हमारे राज्य का दुश्मन है, लेकिन इससे तुम लोगों को क्या लेना देना? हम लोग डाकर को रोकने के मिशन पर हैं। हम उसकी गुफा पर हमला करने वाले हैं और आपकी हेल्प से ही हम जीत पाएंगे। अगर तुम एक सच्चे योद्धा हो और युद्ध में प्रिंसेस अमेंशिया की हेल्प के लायक हो तो पहले मुझे हरा के दिखाना होगा, समझे? हाँ ठीक है, ये काम इतना मुश्किल नहीं है। तो फिर आगे बढ़ाओ। आप प्रिंसेस की चिंता ना करें स्पॉन्सर्स, मैं संभाल के लड़ूंगा। मुझे इनकी नहीं तुम्हारी चिंता है दोस्त। देखो मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन लिवी ने हम लोगों से कहा था ना कि प्रिंसेस एक मार्शल आर्ट कलाकार है। मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। मैं तो तुम्हारे इस गोरे दोस्त को भूल ही गई थी। गगेंटुआ, देखो ब्रैंडन के दोस्त को भी मजे करवाओ। जी योर मैजेस्टी। अब एक दूसरे का मुंह देखते रहने के बजाय लड़ाई शुरू करते हैं। अभी भी स्काई और बाकियों के आने का कोई नामो निशान नहीं है और हम यहाँ बैठ के बस अपने दुश्मनों को सही निशाना लगाने का मौका दे रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम सेफ जगह पर वेट करेंगे। चलो चलते हैं। टॉमी चलो उड़ा दो उन्हें। ओह ये क्या हो रहा है? ओह नहीं, हम पर चारों तरफ से बिजली का हमला हो रहा है। और मैं ये शर्त लगा सकती हूँ कि ये कौन कर रहा है। दोस्तों मुझे डैमेज सर्किट्स को रीरूट करना है। मेन कंप्यूटर डाउन है। टेक्ना मैजिक विंग्स। टेक्ना मुझे बताओ तुम ट्रांसफॉर्म क्यों हो रही हो? अपने नए कंप्यूटर से मिलो। एक्सेलेंट। विंग्स को रोकने के लिए इतना बहुत नहीं है। मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक मैं तुम्हें डार्क ब्लूम में ट्रांसफॉर्म नहीं कर देता तब तक उन्हें बिजी रखने के लिए ये काफी है। वैसे भी मैं जीत गया हूँ। तुम्हारा सोचा कभी नहीं होगा डार्कर। लेकिन तुमने तो देखा ही है जब मैंने अपनी जरा सी डार्कनेस से तुम्हारा परिचय करवाया था। नहीं तुम ऐसा हाँ नहीं बिल्कुल। कर सकते। हाँ, मेरे क्लोन शैडो ने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था। उसने तुम्हारे अंदर अपनी बुराई छोड़ दी थी। अब मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म करूंगा और अब मैं उनके केक पर आइसिंग करूंगी। आहा! फ्लोरा, हम सब लोग कुचल जाने वाले हैं, बिल्कुल उन छोटे छोटे पेड़ों की तरह। अगर मैं हेल्प करूंगी तो नहीं। मैजिक विंग। चार्मिक। नहीं। उगो पौधों, उगो। बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी इन्हें बर्फ के तूफान में दफन कर दूंगी। बेवकूफ।
अब ये लो। आप किस बात का इंतजार कर रही हैं योर मैजेस्टी? आगे बढ़िए। अच्छी बात है। अरे रुक जाइए वरना मुझे भी आप पर वार करना पड़ेगा। तुम्हें वार करना भी आता है? मुझे बुरा लग रहा है, मुझे भी इनका साथ देना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? कोई नहीं, आप जैसी एक बहादुर और सुंदर परी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। आप चाय पीना चाहेंगी? इससे पहले कि तुम क्विजी डॉग कहो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ चुकी होंगी। लेकिन भला मैं ऐसा क्यों कहना चाहूंगा योर मैजेस्टी? ओह, ये तो बहुत भयानक लड़ाई लग रही है। एक छोटा सा कीड़ा गार्गेंटुआ को गुस्सा दिला रहा है। मैं तुम्हें मसल दूंगा। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है मोटे। यहाँ जमीन के नीचे मैं सरेंडर करता हूँ को कहते हैं क्विजी डॉग। आपने कहा है, मैंने नहीं। बहुत ही बुरा जोक है लड़के। अमेंशिया मेरी प्यारी प्रिंसेस नहीं। लड़ाई की अच्छी रणनीति बनाई थी ब्रैंडन। पहले दिखाया कि कमजोर हो, फिर तेजी से वार किया। मुझे पता ही नहीं चला और मैं गिर गई। अब 2 के साथ 3 का मुकाबला हो जाए। नहीं नहीं, देखिए आप वादा कर चुकी हैं। बिल्कुल, वादा बड़ा होता है पर फिर कभी। डार्लिंग तुम ठीक हो? मेरा ध्यान मत भटकाया करो स्पॉन्सर्स डार्लिंग। मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। मैं आपको बता दूं कि ऊपर वालों की हेल्प के साथ साथ मैं प्रिंसेस अमेंशिया लॉर्ड डार्कर के साथ युद्ध की घोषणा करती हूँ। तुम्हें जिस बात से खुशी मिले डार्लिंग तुम वो करो। शायद अब हमें इस रेस्क्यू को करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो ये जिंदा नहीं बचेंगे। हाँ, बहुत सही हमला था। टिमी, टेक्ना, तुम लोग क्या कर रहे हो? यहाँ जरा सी गर्मी की जरूरत है। टॉमी की लाइटिंग से हमारे सिस्टम को बहुत नुकसान पहुँचा है। हम पावर को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद गर्मी की चिंता करेंगे। हम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे। उम्मीद करता हूँ इससे पहले कि हम सब इस बर्फ में दब के मर जाए, स्काई और बाकी दोनों वापस आ जाएं। बस बहुत हुआ। अब टाइम हो गया है इस बेवकूफी वाले फ्रीजिंग नाटक को खत्म करने का। स्टेला, पता नहीं कि ये आइडिया सही है कि नहीं। देखो टिमी, तुम्हें अपनी नाक बर्फ में जमानी अच्छी लगती हो, लेकिन मुझे और पिक्सीज को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए मैं गर्म पानी का झरना बनाने जा रही हूँ। मैजिक रिंग्स। हमारे पास अब पूरी पावर आ गई है। तो क्या अब हम थोड़ी और ऊंचाई पर चलने की कोशिश करें? जिन पौधों ने आइस को पकड़ के रखा था, टेला ने उनकी जड़ों को जला दिया है। टेक्ना, मुझे अभी इंजन चाहिए। इंजन ऑनलाइन। फुल पावर। जाओ। ये क्या बात है, तुम कमाल हो। तुम जमीन के नीचे के नए किंग तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं। मेरे हीरो, हमने कर दिखाया क्या टीम वर्क है। हाँ, और एक्सेलेंट टेक्ना वर्क। सुनो टेक्ना, मैं तलवार वाला हीरो कभी नहीं हो सकता, पर मैं तुम्हारा हीरो बनना चाहता हूँ। टिमी, तुम मेरे हीरो हो। किसी चीज से टकराने से पहले अपना चश्मा पहन लो। गुड वर्क स्काई। मैं बस ये चाहता हूँ कि हम ब्लूम को बचाने वहाँ टाइम से पहुँच जाएं। सिर्फ ब्लूम ही नहीं, मैजिक, सारे प्लैनेट्स, सभी जीव, हमें सबको बचाना है।
और अब मैं अपने सम्मोहन वाले डार्कनेस को तुम्हारे दिल पर डालूंगा। तुम मेरे साथ ये सब करके मेरे दोस्तों से नहीं बच सकते। बस थोड़ी देर में तुम खुद उन्हें मुझसे ज्यादा बर्बाद करना चाहोगी। ये रही रेलिक्स के पावर की चाबी, डार्क ब्लूम। विंग्स क्लब के अगले एपिसोड में देखिए, सारी परियां पिक्सीज और स्पेशलिस्ट डार्क के अंडरग्राउंड महल को तोड़कर घुस जाते हैं, जहां एक खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। डार्क ब्लूम को डार्क ब्लूम में बदल देता है। क्या ब्लूम के दोस्त उसे बचा पाएंगे?